नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख है 24 फरवरी 2025। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी पे क्या हाल है। निफ्टी जो है 1% लगभग 1% नीचे गिरकर 22,553 पे जाके बंद हुआ। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जितने भी पॉपुलर रेसिस्टेंस जोन हैं, जो कि आपको जी बिजनेस, सोशल मीडिया, सब पे आपको बताया होगा कि 22,800 जो है एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है, जहाँ पे जाके निफ्टी जो है अपना रेस्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो अपना जो प्रीवियस का जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ दिया था। तो हम पहले वाले वीडियो में वो बोले थे कि अपना पॉपुलर अगर रेजिस्टेंस हुआ तो उसको एक ना एक बार ऑपरेटर्स को तोड़ेंगे ही। उसको तोड़ने के बाद ही डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि और इसमें एक समझने वाली बात यही है कि अगर आपका फ्राइडे अगर गलत आया, यानी फ्राइडे ऑलवेज फॉलोज मंडे। अगर फ्राइडे को अगर चीज़ें गड़बड़ हुई तो वो चीज़ जो है मंडे को भी दिखेगी। फ्राइडे को भी आप जाने हैं कि रेड कैंडल में लास्ट हुआ था। तो वही जो है फ्राइडे को अगर यहाँ पे देखिए, फ्राइडे को रेड कैंडल में इंड हुआ था, तो मंडे को भी आपको पता था कि प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर फ्राइडे ख़राब हुआ तो मंडे को भी ख़राब करेगा। तो मंडे भी आज 1% गिरा। ये मेनली है कि हमारा जो ग्लोबल फ्लू है, जहाँ पे यूएसए और नैस्डैक में जैसी स्थिति रहती है उसी के हिसाब से हमारा भी शेयर मार्केट उसको रिएक्ट करता है। तो वहाँ नीचे गिरा था तो यहाँ भी नीचे गिरा था। तो मेन वही है कि अगर फ्राइडे अगर ख़राब हुआ तो मंडे को भी ख़राब करेगा। इसके बाद देखिए कल से आपको थोड़ा सा रिकवरी शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके फिर गिरेगा। तो हमारा बाज़ार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने के फिराक में है और देखते हैं कब तक ये बॉटमिंग आउट होता है। और देखिए अभी का जो हमारा पी है, निफ्टी 50 का पी हमारा 20 के आसपास है। यहाँ पे देखिए निफ्टी का पी 20% है। अब पी है ना 20 का, तो वैसे भी देखिए सबसे नीचे पे जा रहा है। अभी यहाँ पे देखिए 20 के आसपास है, 22 में भी। तो निफ्टी हमारा 20 के आसपास है। अब सेबी क्या किया है कि हमारे दो पॉपुलर स्टॉक जो हैं, पहला जियो फाइनेंस और दूसरा जोमेटो जिसका कि आपका पी देखिएगा, जोमेटो का पी ऐसे ही 300 के आसपास चल रहा है। तो 300 के आसपास चलने के बाद 324 है जोमेटो का। तो ये अभी अगर 20 का है, अगर ये ऐड होता निफ्टी 50 में तो ऑब्वियस है कि ये 20 से ऊपर करेगा, क्योंकि एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा। तो एवरेज ये बढ़ेगा। और एक और है जियो फाइनेंस सर्विस, इसका भी देखिए 90 का पी है। अगर ये दो पी हाई पी स्टॉक अगर एंट्री हुआ तो ऑब्वियस है कि निफ्टी 50 का पी 24 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर 24 के आसपास पहुंच गया तो फिर से वहाँ सेलिंग आ जाएगा। तो एक जो जितना आसानी से अभी निफ्टी अंडर वैल्यूड हो रहा था वो फिर से क्या हो जाएगा, वो वैल्यूड हो जाएगा। तो एफ आई बाहर से कोई देखेगा कि तो बोलेगा कि भाई निफ्टी तो बहुत ऊपर चला गया, निफ्टी मेरा 24 का पी हो गया है, तो चलो फिर से इसको गिराते हैं। तो अगर निफ्टी गिरता ही चला जाएगा इस तरह से, अगर ये हमारे से भी ये अगर ऐसा सा डिसीजन लेते हैं तो भविष्य का क्या होने वाला है कहना थोड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर फिलहाल ये तो डिसाइड हो गया है कि मार्च से शायद निफ्टी जो होगा वो ऐड करेगा जोमेटो और जियो फाइनेंस। देखिए कब से होगा। ये दोनों हटाएगा, बीपीसीएल और ब्रिटानिया को हटाएगा। ठीक है, ये हमको लगता है कि मार्च में
ये आएगा। लेकिन जो भी है ये तो हाई पी हमारा स्टॉक को कर ही देगा। ये देखिए The National Stock Exchange has announced the major reshuffle in the benchmark indexes, bringing Jio Finance and Zomato into the Nifty 50, replacing Britannia and BPCL। और ब्रिटानिया और बीपीसीएल बहुत दिनों से अपना एक ही स्थान पर बैठे हुए थे, ना हिल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, तो बस उसको नीचे जा रहे थे। तो सोचा कि भाई कुछ हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स जो हैं, सो कॉल्ड हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स, जियो फाइनेंस और जोमेटो को ऐड कर दिया गया है। देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हमको तो कुछ सही नहीं लग रहा है। और जो निफ्टी लगातार गिर रहा है और लोगों का पोर्टफोलियो गिर रहा है, तो अभी कल ही देखे होंगे कि भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा था उसमें बार बार सचिन तेंदुलकर आके लोगों को बता रहे थे कि भैया सिर्फ आप ही लोग का पोर्टफोलियो नहीं गिरा है, गिरा मेरा भी है। तो वो खुद ये बता रहे हैं कि अब उनका कितना पोर्टफोलियो है, क्या है, नहीं है, वो कौन जाने, लेकिन ये बता रहे हैं। अब मान लीजिए उनके पास 2 ही लाख का पोर्टफोलियो होगा, 10 ही लाख का होगा, 1-1 करोड़ का होगा, तो उनका जो करोड़ों अरबों का संपत्ति है उसमें से एक बूंद के बराबर है। तो वो बता रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया है। इसको देख के लोग सब भी बोलेंगे कि हाँ भाई सही है, जब उन्हीं का पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है तो हमारा कौन सा भी साथ, हम तो 1 लाख 2 लाख के वाले हैं। तो ये बात कहना कि अब देखिए हमारा जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो किस किस तरह से पैतरा आजमा रहे हैं कि भाई आप लोगों को घबराना नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, आप जो इतना दिन से जो हाई पी स्टॉक को खरीद रहे थे, नए नए म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे थे, डिफेंस के हो जाए या फिर पीएसयू बैंक के जो नए नए पोर्टफोलियो लॉन्च कर रहे थे, नए नए म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे थे, उन लोगों का पाप धोने के लिए तब तो भाई कुंभ भी अब ख़त्म हो रहा है, तो उधर भी उनको जगह नहीं मिलेगी। अगला खबर आया है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस से आया है। उज्जीवन और स्मॉल फाइनेंस जो है अपना जो जितना लोन बुक था उसको बेच दिया गया, क्योंकि उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास 364 करोड़ का जो था लोन बुक जो था, जो उसको 364 करोड़ का, यहाँ देखिए 364 करोड़ का जो था लोन जो एनपीए हो गया, वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं उनको किसी भी तरह से। तो उनको क्या कर दिए, एक जो है फाइनेंस कंपनी को, जो एसेट मैनेजमेंट जो ये काम करती है, यहाँ पे देखिए फ्रॉम एवेन्यू कैपिटल, यहाँ पे बेंगलुरु बेस्ड, देखिए बेंगलुरु बेस्ड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ कॉल्ड द काउंटर बिड टू सेल 364 करोड़ स्ट्रेस माइक्रो बैंकिंग पोर्टफोलियो लोन्स थ्रू स्विफ्ट चैलेंज ऑक्शन ट्रिगर्ड बाय एंकर बिड 64 करोड़ फ्रॉम एवेन्यू कैपिटल एंड स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बैक्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिसिल। तो ये जो है क्रिसिल को अपना जो 364 करोड़ का बैड लोन था वो बेच दिए। अब जितना हम बेचे वो तो क्या ट्रिगर्ड बाय एंकर बिड मात्र 34 करोड़ में बेचे हैं, वो तो देखना पड़ेगा कि कितना में बेचे हैं। लेकिन ये अपना जो है लोन बुक बेच दिए हैं, अपना पल्ला झाड़ लिए कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, आप ही लोग इसको रिकवर कीजिए। तो अब ये जो बेचे हैं ये बता रहे हैं कि हमारे ग्रामीण सेक्टर में, यानी हमारे गांव देहात में कंजम्पशन कितना कम हो गया है। भाई उज्जीवन फाइनेंस बैंक सारा दिन स्मॉल फाइनेंस किया अपने बैंक के गठन के समय से अब तक, और वो जो है खुद ही हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई हमसे रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो ये तो काफ़ी सोचने वाली बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी स्मॉल फाइनेंस कंपनियां भी फेल कर रही हैं, तो हमारे इकोनॉमी का हालत क्या है, ये सब तो अब ढकी झुकी बात नहीं। अब देखिएगा पीएसयू बैंक सब भी, जैसे कि एसबीआई हो जाए या फिर प्राइवेट बैंक भी हो जाए, एचडीएफसी भी हो जाए, तो ये सब भी
अपने निचले स्तर पर चल रहे हैं, यानी फाइनेंस में हमारा हाथ बहुत ही तंगा हो चुका है। ये सब सोचने वाली बात थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उज्जीवन फाइनेंस बैंक के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या कौन सी स्थिति में है। देखिए यहाँ पर भी देखिए HDFC भी सबसे अपने लोएस्ट पोजीशन पर पहुँच गया। हम यहाँ से खरीदने लायक तो बोल नहीं सकते हैं, देख सकते हैं आप उज्जीवन फाइनेंस बैंक। देखिए इसका P20 के आसपास 6 के आसपास है, सबसे लोएस्ट PE होगा। प्राइस फाइनेंस कंपनी का प्राइस टू बुक देखिए 1.12, काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गया है। आप पिछले 3 सालों का देखिए प्राइस। इनका जो IPO आया था ना, मेरा लगा था 25 के आसपास IPO आया था, जो कि 50 पे जाके हम बेचे थे। वो सब देखिए 6 का PE पे आ गया है। काफ़ी यहाँ से ग्रोथ देखिएगा। अगर इधर उधर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप सब कुछ अपना बेच दिए हैं, अब नया फिर से शुरुआत करेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा मार्केट देखिए कि क्या करना चाह रहा है मार्केट। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग कोई सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे। सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।